वेलकम बैक व्यूवर्स। क्राउड स्टेट्स के बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन है फेच एज गूगल। इसको मैं क्लिक करता हूँ। इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इसको एक बार मैं इस कोर्स में आपको बता भी चुका हूँ स्टार्टिंग में। इसमें आप ये पता लगा सकते हैं खुद ही कि आया गूगल जो है आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता। आपकी वेबसाइट गूगल के लिए एक्सेसिबल है या नहीं है। आपकी वेबसाइट का मेन पेज या कोई सिंगल पेज या कोई भी, तो आप ये पता लगा सकते हैं। अगर कोई सिंगल पेज नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दें, इसको, ये जो है आपका ना, ये जो बॉक्स है, और आपकी साइट का एड्रेस तो ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पर, तो इसको ब्लैंक छोड़ दें और यहाँ से फेच पे क्लिक कर दें। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये स्मार्टफोन्स के लिए करना चाह रहे हैं या डेस्कटॉप के लिए करना चाह रहे हैं। तो अभी तो डेस्कटॉप पे हम देखते हैं, इसको फेच पे क्लिक करते हैं तो हमें थोड़ी देर में बता दिया जाएगा कि साइट एक्सेसिबल है या नहीं है। इसका जो होम पेज है ना, वो चल भाई टेम्परेरी अनरीचेबल, ठीक है जी। चलो देखते हैं। वैसे ये थोड़ी देर पहले अनरीचेबल थी, लेकिन अब ठीक है, ये ओपन हो रही है। तो अब दोबारा हम इसको वंस अगेन टेस्ट करते हैं। अब तो होनी चाहिए। अभी भी टेम्परेरी अनरीचेबल है, तो अगेन ट्राई करते हैं हम। हालांकि हमारे तो सामने है, ये देखे टू 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 टू। और कोई ख़ास पेज को आप देखना चाहते हैं तो जैसे कि मिसाल के तौर पे ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये पोस्ट, इसको मैं ओपन करता हूँ और इसका यूआरएल मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। यहाँ अभी सर्वर में कोई इशू चल रहा है मेरे ख्याल से इस वेबसाइट में, जब भी गूगल को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है इसको वो करने में, फैच करने में। और हमें भी प्रॉब्लम आ रही है, हम भी, ये देखिए, हम भी ब्राउज़ नहीं कर सकते वेबसाइट को। सर्वर की तरफ कोई इशू है। ये वेबसाइट जिस सर्वर पे सेव है वहाँ कोई इशू है। सिंगल अगर यूआरएल को हम कॉपी करते तो हमें सिंपली ये .com के बाद बैकस्लैश के बाद ये वाला एरिया सिर्फ कॉपी करना है और इसको यहाँ पर एंटर करना है और फेच पे क्लिक करना है। रीचेबल नहीं है। हम दूसरी साइड पे जाते हैं, नो प्रॉब्लम। मास्टर के होम पे गए। इस वेबसाइट के सर्वर में मुझे अभी इस वक्त के लिए थोड़ा सा कोई मसला नज़र आ रहा है। onlineustaad.com पे जाते हैं और यहाँ से क्राउल फेच एज गूगल। सबसे पहले इसको, ये होम पेज को वो करते हैं। ये देखिए कंप्लीट है, मतलब ओके है। और किसी अगर सिंगल पेज को हम वो कर ले, मिसाल के तौर पे ये जे क्वेरी की ट्यूटोरियल है, इसको हमें यहाँ से इसका यूआरएल कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ, सिंगल पोस्ट फेच। ये अवेलेबल नहीं है। चलिए जी, वंस अगेन। हमारे पास तो अवेलेबल है, यहाँ पर देखिए सही ओके है। बहरहाल होम पेज एक्सेसिबल है, ठीक है। इसको आप सबमिट टू इंडेक्स भी कर सकते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि इस टूल को आप यूज़ कर सकते हैं कि आया आपका पेज गूगल के लिए इस वक्त एक्सेसिबल है या नहीं है। अब ये तो कोई मेरे ख्याल से आर्जी मसला है यहाँ पर मेरी साइड में, लेकिन वैसे बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये कंप्लीट लिखा हुआ आना चाहिए जब आप यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है robots.txt टेस्टर। इसके ज़रिए आप अपने robot.txt फाइल को टेस्ट कर सकते हैं। अब देखें, ये हमने पिछले एक वीडियो में ये हमारा था ना, जो हमारा robots.txt फाइल था, मैं वो सारा ये गूगल वेब मास्टर में आपको शो कर रहा है। लास्ट टाइम गूगल ने जो इसको विज़िट किया है उसका ये वर्जन है,
जो कि हमारी साइट का भी बेसिकली यही वर्जन है। अगर हम यहाँ पर robots.txt फाइल लिखे तो ये आ रहा है, देखिए साइट पे भी लाइव हम विजिट कर सकते हैं और यहाँ पर भी यही आ रहा है। और कह रहे कि इसमें कोई एरर भी नहीं है, कोई वार्निंग्स भी नहीं है, आप इसको लाइव यहाँ पर टेस्ट भी कर सकते हैं। इधर किसी कोई यूआरएल लिखे और टेस्ट पे क्लिक करें तो आपको बता दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे एक यूआरएल है ये वाला, ठीक है, इसको हमने डिसअलाउ किया हुआ है। इसको मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ और टेस्ट पे क्लिक करता हूँ, देखिए क्या लिखा हुआ है, ब्लॉक्ड। ये यूआरएल जो है ये ब्लॉक्ड है। तो दैट्स मीन कि इसको आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर ब्लॉक नहीं है तो यहाँ पर लिखा होगा कि दिस इज़ नॉट ब्लॉक्ड, और अलाउड लिखा हुआ आ जाएगा, और ब्लॉक्ड होगा तो ब्लॉक्ड हो जाए, जो कि ये अभी ब्लॉक्ड है तो ये ब्लॉक नज़र आ रहा है। तो आपका robot.txt यहाँ पर टेस्ट भी आप कर सकते हैं और देख सकते हैं इसको कि ये आपका लास्ट टाइम जो गूगल ने देखा था वो ये robot.txt फाइल थी। अब नेक्स्ट आते हैं साइट मैप्स के ऊपर। साइट मैप्स में आपका ये, मैं अगर कहूँ कि साइट को ऐड करने के बाद और स्ट्रक्चर डेटा और कुछ और ऑप्शंस के बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट, बल्कि गूगल वेब मास्टर में सबसे इम्पोर्टेंट एक सेक्शन है साइट मैप्स का, जो कि बहुत ही एहतियात से आप यूज़ करें और बहुत ही मतलब है कि इसको आप थोड़ा सा केयरफुली यूज़ करें और इसको यूज़ तो लाजमी करें। अब साइट मैप जो है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। साइट मैप मैंने आपको शुरू में एक वीडियो में हमने ऐड भी किया था, उसका मैंने आपको बताया था कि साइट मैप आपकी साइट का पूरा नक्शा होता है। इसमें कंटेंट आ जाता है, इसमें इमेजेस आ जाते हैं, इसमें टेक्स्ट आ जाता है, इसमें लिंक्स आ जाते हैं, A to Z मतलब जो लिंक्स होते हैं। तो जब आप वो ऐड करते हैं तो सर्च इंजन की क्राउलर के लिए आसानी होती है कि वो ज़्यादा पेजेस को एक साथ डिस्कवर करे और उसको इंडेक्स करे, क्राउल करे। अब कंटेंट के अलावा आप यहाँ पर इमेजेस का भी साइड मैप ऐड कर सकते हैं और वीडियोस का भी साइड मैप ऐड कर सकते हैं। यानी कि एक वेब पेज का होता है जो जिसमें लिंक्स होते हैं ज़्यादातर, वो साइड मैप अलग ऐड कर सकते हैं और इमेजेस का अलग ऐड कर सकते हैं, वीडियोस का अलग ऐड कर सकते हैं। ये वर्डप्रेस में प्लगइन्स है उनकी मदद से आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये 3 साइड मैप्स ऐड की है। यहाँ पर आप नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ साइट मैप -jml image.jml, साइट मैप .video.jml, साइट मैप .jml। ये नॉर्मल साइट मैप है। इसमें यहाँ पर 3 वार्निंग्स है, कुछ पेजेस है जो कि इसमें मसला है, लेकिन ये कोई इतना बड़ा इशू इसलिए नहीं है कि सिर्फ 3 वार्निंग्स है, लेकिन सबमिट जो पेजेस है वो सबमिटेड जो पेजेस है वो 183 और 175 जो है ऑलरेडी गूगल में इंडेक्स्ड हो चुके हैं। तो दैट्स मीन दिस इज़ नॉट अ बैड बिजनेस। गूगल यहाँ पर आपको कहता है, जब आप इन वार्निंग्स पे क्लिक करते हैं तो गूगल आपको कहता है कि यहाँ पर कुछ यूआरएल्स में वार्निंग्स है, लेकिन ये है कि बाकी जो पेजेस अवेलेबल है इसमें वो गूगल क्राउल करेगा। कुछ यूआरएल वो ये कि वो मैंने एक्चुअली यहाँ से डिलीट कर दिए थे, उसमें कुछ मसला हो सकता है, लेकिन ये रिजॉल्व हो जाता है, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। नोट फाउंड वगैरह में भी आते हैं। अब ये जो दूसरा है इमेज वाला, इसमें ज़्यादा वार्निंग्स है। इसको हम चेक करते हैं कि इसमें क्या वार्निंग है। सर में भी विच आर ब्लॉक्ड बाय robot.txt। अच्छा जी, ये असल में रोबोट ने जो है क्या किया है कि इसको हमारा जो robot.txt फाइल है उसने ब्लॉक किया है इनको, ठीक है, 469 यूआरएल्स को। अब हम वापस जाते हैं robot.txt फाइल को पे, तो वहाँ देखते हैं कि कौन सा कि हमने वो किया हुआ है, इंक्लूड्स, अच्छा जो इशू यहाँ पर ये नज़र आ रहा है वो ये है कि कंटेंट को यहाँ पर हमने डिसअलाउ भी किया हुआ है और साथ ही साथ हमने यहाँ पर अपलोड्स को जो है वो अलाउ किया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से इस इन एरर्स को ख़त्म करने के लिए यहाँ से इसको अलाउ कर देते हैं, ये WP कंटेंट को अलाउ कर देते हैं। तो ये इशू हमारा हल हो जाएगा। यहाँ पर साइट मैप्स का जो ये इशू हमारे पास आ रहा है, इमेजेस का जो एरर आ रहा है, ये 469 वार्निंग्स है, लेकिन 841 इमेजेस जो है वो ऑलरेडी इंडेक्स हो चुकी है। 75 हमने वीडियो साइट मैप का जो वीडियो साइट में मैंने सेंड किया है उसमें 6 वीडियोस इंडेक्स हो चुकी है, बाकी भी इंडेक्स हो जाएगी टाइम टू टाइम, क्योंकि ये कल परसों ही मैंने 1-2 दिन पहले ही सबमिट किया। तो मैंने कहा आपको भी मैं इस कोर्स में सिखा दूँ इमेजेस जो है वो सबमिटेड कितनी है और इंडेक्स कितनी है और पेजेस कितने सबमिटेड है कितने इंडेक्स है। तो
ये बेसिकली सारा कुछ आपको ये इन साइट मैप से जो है गूगल को बड़ी आसानी होती है आपकी वेबसाइट के पेजेस को इंडेक्स करने में। तो ये आप लाजमी से सबमिट करें। जो नॉर्मल साइट मैप है, आई मीन पूरी साइट का, वो मैं आपको तरीका बता चुका हूँ। वीडियोस का और इमेजेस का सिंपली आपने वर्डप्रेस में अपने प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं और यहाँ पर आके ये बटन पे क्लिक करना है और साइट में भी यहाँ डाल के सबमिट कर देना है। वेरी सिंपल तरीका है। लेकिन जब एंड में मैं आपको वर्डप्रेस की प्लगइन्स की लिस्ट बताऊंगा तो इसमें ये दो प्लगइन्स भी शामिल होंगे, जो एक इमेजेस का साइट में बनाता है और एक वीडियोस का, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं उसमें। अब नेक्स्ट लास्ट में यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है यूआरएल पैरामीटर्स। इस ऑप्शन को तो बेसिकली आप चेंज ना करें, क्योंकि अगर इसको आपने छेड़ा और कुछ मसला हो गया आपको, तो फिर जो है आपकी साइट का खाना ख़राब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वो यूआरएल बाय डिफ़ॉल्ट एक प्लेटफॉर्म की यूआरएल की सेटिंग होती है। ब्लॉगर की अपनी सेटिंग है, वर्डप्रेस की अपनी है, किसी और सीएमएस की और किस्म की होती है। ये तब आप चेंज करते हैं जब आपकी कोई एचटीएमएल वगैरह की साइट होती है, लेकिन उसमें भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करते हैं यूआरएल के पैरामीटर्स। यूआरएल के पैरामीटर्स का मतलब है कि वो जो होता है ना इस तरह का, जैसे कि कहीं पे क्वेश्चन मार्क होता है किसी खास यूआरएल के लिए, कहीं पे डैश होता है, कहीं पे अंडरस्कोर होता है, इस तरह। तो इसको आप ना छेड़ें, ठीक है, यूआरएल पैरामीटर्स को। और जो सिक्योरिटी इश्यूज अगर आपकी साइट में कोई आते हैं, अभी यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है, मतलब कोई आपकी साइट हैक हो जाती है, कोई और सिक्योरिटी के हवाले से कोई मसला आता है, तो यहाँ पर आपको शो किया जाता है। तो अभी साइट में कोई इशू नहीं है। अगर आपकी साइट हैक हो गई है तो यहाँ पर आपको वार्निंग दी जाएगी कि साइट हैक हो गई है, तो उसका कुछ हल निकालें वगैरह वगैरह। अदर रिसोर्सेज पे हम जाते हैं तो यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड डेटा मार्कअप टूल है और स्ट्रक्चर्ड डेटा मार्कअप हेल्पर टूल है और बहुत सारे टूल्स हैं, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। गूगल प्लेसेस, ये गूगल प्लेसेस जो है इसमें देखिए 97% ऑफ consumers search for local businesses online. Be there when they are looking for you with Google Places for Business, a free local platform from Google. ये जो है यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, इसको मैं न्यू उसमें वो करता हूँ, वेलकम टू गूगल माई बिजनेस। यहाँ पर आप अपना पेज जो है वो सेट कर सकते हैं गूगल में, ठीक है। लेकिन अगर आपका कोई रजिस्टर्ड हो, कोई जगह मगा हो, कोई एड्रेस वगैरह हो, तो ये जो है इसमें आप अपना लोकल जो है बिजनेस को ऐड कर सकते हैं। एनीवेज एक नेक्स्ट छोटी सी क्लास में आपको और देता हूँ, इसमें मतलब एक और वीडियो लेक्चर बनाता हूँ, तो उसमें ये मास्टर टूल्स का खुलासा करता हूँ और ये इन टूल्स के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको।